इरादे जिनके पुख्ता हों, ये आप सबकी नजर कह रहा हूं, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैं आपको यह भी बता दूं, आज तक आपको किसी ने नहीं पूछा, आप अपनी जुबान पे इतना असर लाओ, आवाज उठाओ, आप सब स्टूडेंट मिलके, अगर आपके पास जो है वो इस रियासत का अगर वजीर आला ना आए, अगर इस रियासत का अगर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ना आए, इस बात की शर्त है आप भी हिम्मत करो, आपको ना इमरान की जरूरत पड़ेगी। जो सियासी लोगों ने आज तक आपसे बात नहीं की, अगर वो आपके साथ बात खुद ना करें आके, इस बात की शर्त है, आपके कॉलेज में आके आपकी सारी डिमांड ना अगर आके सुने तो इस बात की शर्त है, लेकिन उसके लिए आपको सब। डीडीसी वाइस चेयरमैन चौधरी इमरान जफर की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर में तलबा के साथ मुलाकात। दरअसल चौधरी इमरान जफर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर के तलबा के साथ एक खुसूसी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने तलबा के जायज़ मसाइल और माकूल मुतालबात को गौर से सुना। तलबा ने खुलकर अपनी मुश्किलात जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, तालीमी वसाइल और रोज़गार के मौके के बारे में बात की। चौधरी इमरान जफर ने तलबा को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल के हल के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, आपके मसाइल जायज़ हैं और उन्हें हल करना मेरी प्रायोरिटी है। तलबा ने इस खुली गुफ्तगू को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि उनके मुतालबात पर जल्द अमल होगा। को हिम्मत करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम और आदाब। आज मेरे पास जो है वो डिग्री कॉलेज छोटे शाह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से जो है वो बच्चे आए हैं और उनकी कुछ बहुत जेन्युइन डिमांड है जो मैंने खुद भी महसूस की। मैं जब कॉलेज में गया, मैंने देखा कि ये जो कॉलेज है सब डिविजनल मेंढर का कॉलेज है, जिसमें 3 तहसीलें हैं, 3 तहसीलों के ऊपर एक कॉलेज है। आज सरकारें वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वन नेशन विद इक्वल एजुकेशन जो है वो होना चाहिए। इलेक्शन से किसी नेता की जो कुर्सी मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर हमारे नौजवान और बच्चे अगर उनको इक्वल एजुकेशन मिलेगी, एक एलीट क्लास जो लोग हैं उनके बच्चे जिस तरीके से पढ़े, एक गरीब का बच्चा भी वैसे अगर पढ़े, तो मेरे हिसाब से मुल्क तभी तरक्की कर सकता है। लेकिन मैं अगर अपने इलाके की बात करूं, हमने कई बार अपनी कौंसिल में और जहां पे भी हमें आवाज उठाने का मौका मिला, हमने एक डिमांड रखी, यूनिवर्सिटी की डिमांड रखी। यूनिवर्सिटी के साथ साथ हमने ये भी डिमांड रखी कि हर तहसील में अपना एक कॉलेज होना चाहिए। लेकिन जब हालात ये देखे कि हमारे पास एक सरमाया है, वो डिग्री कॉलेज जो हमारा मेंढर में बना हुआ है, बिल्कुल 3 तहसीलों के बीचों बीच बना है, अगर वो खस्ता हाल में है तो नए कॉलेज मांगने जो है मेरे हिसाब से हमारी बेवकूफी है। फिर हमने ये सोचा कि हम इसी के ऊपर काम करें, लेकिन मैं पिछले 2 साल से इनकी इतनी जेन्युइन डिमांड, हर साल हमारे यहां पे दिखाने के लिए ड्रग्स की जो है वो कैंपेन चलती है कि नौजवानों को नशा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए, कॉलेज जो है, कॉलेज की बाउंड्री वाल जो है वो टूटी हुई है पिछले 3 सालों से। अगर आप आगे का रास्ता जो है उसमें आपने गेट लगाया हुआ है, पीछे से पूरी वॉल टूटी हुई और पीछे मोहल्ला है, वहां से ड्रग पैडलर आते हैं और हमारे नौजवानों को जो है वो गलत तरीके की चीजें देके हमारे आने वाले जो हमारा फ्यूचर है, ये लोग इनको जो है तबाह और बर्बाद करते हैं। इनका बर्बाद होना समझो कि हमारी बर्बादी है, हमारे समाज की बर्बादी है। इसके लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। इवन हमने ये कहा, आज भी मैं ये कहता हूं इनके बीच में, मैं डीडीसी हूं, मेरा जो प्लान है वो मनकोट के लिए बनता है, मेरा पैसा मनकोट के लिए। लेकिन अगर उस वॉल के लिए 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख मेरे कैपेक्स में से अगर कट सकता है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। एक बात। दूसरी बात कि अगर 3 तहसीलों के बीच में एक कॉलेज है, उस कॉलेज में हमारी बच्चियां भी पढ़ती हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं। वहां पे टॉयलेट जो फैसिलिटी है, मुझे नहीं लगता है कि जैसे कॉलेज में होनी चाहिए उस तरीके की टॉयलेट फैसिलिटी है। और उसके साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है, जब बारिश आती है, मैंने खुद देखा है कि जो कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो आज खतरे में है। मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा और 10 साल के बाद ये कहीं ढह ना जाए। बच्चियों के लिए हॉस्टल बना 80% जो है वो कंप्लीट है। मैंने तकरीबन 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्टर को पूछा, मैंने डीसी साहब से कहा, यासीन साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत पेन लिया इसके लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो चले गए। जो हमारे नए डीसी साहब है वो भी बहुत अच्छे हैं, नौजवान है। मुझे उम्मीद है कि जब उनके पास ये बात जाएगी वो भी ये देखेंगे 80% जो है
हमारा बॉयज हॉस्टल जो है, गर्ल हॉस्टल जो है कंप्लीट है, लेकिन अभी तक वहां पे कोई भी बच्ची जो है वो नहीं वहां पे रह रही, क्योंकि 20% इनकम्प्लीट होने की वजह से वहां पे नहीं रहने के काबिल है वो। अब इनकी कुछ डिमांड्स हैं, मैं ये बोलता हूं कि ये डिमांड जो है ये बड़ी जेन्युइन डिमांड है कि जैसे बॉयज हॉस्टल भी होना चाहिए, इतनी बड़ी आबादी के ऊपर एक कॉलेज है, बॉय हॉस्टल होना चाहिए कि गरीब के बच्चे आके यहीं पे रहें, कहां किराए पे रहेंगे। बहुत मतलब ये एक बेसिक जो नीड है कॉलेज की वो ये लोग मांग रहे हैं। और दूसरा मल्टीपर्पस हॉल होना चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट जैसे बाकी कॉलेजेस में है, हिस्ट्री, सेरिकल्चर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ताकि हमारे नौजवान जो हैं हर शोबे में जो है वो आगे बढ़े। म्यूजिक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी इनकी चॉइस है कि म्यूजिक भी होना चाहिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद स्टाफ के लिए जो है क्वार्टर्स होने चाहिए। ये जो हैं ये मेरे हिसाब से स्टेडियम के लिए जो है एक ओपन शेड होना चाहिए। हम हमेशा जब इलेक्शन आते हैं, गुज्जर खतरे में आ गए, पहाड़ी खतरे में आ गए, हिंदू खतरे में आ गए, मुसलमान खतरे में आ गए। और पहले जब हम आपकी आवाज उठा रहे थे उस वक्त पीछे गवर्नमेंट नहीं थी, आज गवर्नमेंट है। आज वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो 10 साल से आराम से बैठे हुए थे, उनने कहा कि जब गवर्नमेंट आएगी तो लोगों की सुनवाई होगी। हमने अपना फर्ज अदा किया। वो कहते थे ये स्याह दौर है, हमने स्याह दौर में भी आवाज उठाई, लेकिन बदकिस्मती ये नहीं हो पाया। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे होते नहीं हो पाया। आज जम्मू कश्मीर की आवाम की सरकार है, आज आप लोगों की सरकार है। आज अगर इन नौजवानों को अगर मजबूत नहीं किया जाएगा, आज अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को, मैं बोलता हूं कि प्राइमरी स्कूल से लेके आप चाहे मिडिल स्कूल देखो, हाई स्कूल देखो, हाई सेकेंडरी स्कूल देखो, हमारे पास टीचर ही नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जिसके पास भी सरमाया है वो जाके अपने बच्चों को जम्मू में पढ़ा रहे हैं, लेकिन गरीब का बच्चा जो है उसका हक नहीं है पढ़ाई का। मैं यहां के जो सियासी नुमाइंदे हैं, जो सरकारें हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूंगा कि आपका सबसे बड़ा काम यही होगा कि आप एजुकेशन सिस्टम को जो है वो बेहतर से बेहतरीन करवाइए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमारी जान को ना रोएं। आज चुनी हुई सरकार है, आज लोगों की सरकार है, आज इन नौजवानों की सरकार है। आपकी सरकार जो है, आपकी सरकार को इन लोगों ने पक्का कर दिया, आपकी कुर्सियों को इन लोगों ने पक्का कर दिया, नौजवानों ने पक्का कर दिया। अब आपका फर्ज बनता है इन नौजवानों को मजबूत करना और आगे लेके जाना।